तो वहीं कुरुक्षेत्र में अब कैदी गाड़ियों में तेल भरने का कार्य करेंगे और इसके लिए बाकायदा कुरुक्षेत्र जिला जेल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा एक पेट्रोल पंप लगाया गया है। पेट्रोल पंप का उद्घाटन हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला द्वारा किया गया और इस मौके पर उनके साथ डीजीपी जेल अकील अहमद, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनैतिक सचिव कृष्ण बेदी मौजूद रहे। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका यह पहला प्रयास है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र जेल में पहला पेट्रोल पंप शुरू किया गया है और इस पेट्रोल पंप पर कैदी ही तेल भरने का काम करेंगे। तेल भरने के लिए उन कैदियों की ड्यूटी लगाई गई है जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जो पैरोल पर जाकर समय से वापस जेल में आते हैं और इस प्रकार के कार्य से अन्य कैदियों में भी मोटिवेशन आएगा। उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस पेट्रोल पंप पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च आया है, जिसका पूरा खर्च इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। जिला जेल द्वारा सिर्फ भूमि दी गई है और उसका भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 51,000 रुपए किराया दिया जाएगा। जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि कैदी जेल के ही होंगे और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक तेल डालने का काम करेंगे। प्रदेश में 11 जगहों पर और इस तरह के पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे। जिस तरह से कैदी पैरोल पर बाहर आते हैं, पेपर पर साइन करते हैं, उसी तर्ज पर कैदी बाहर आएंगे और आने जाने वाले लोगों के वाहन में तेल डालेंगे। जेल फिलिंग स्टेशन कुरुक्षेत्र से स्टार्ट कराया। कुरुक्षेत्र की अपनी पृष्ठभूमि है, हमने सब सोच के पहले कुरुक्षेत्र ही रखा और हमारा ये मानना है कि बहुत अच्छा चलेगा। अभी स्टार्ट हुआ है। आज तो पहले मेरी गाड़ी में डीजल डल रहा है, आपके ड्राइवर पहले 2 कस्टमर तो हम हैं, हमारे डीजीपी साहब और मैं। इस पेट्रोल पंप का आप 1 महीने बाद देखना रिकॉर्ड सेल होगी। और मैं आपसे बताऊं, हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमें चूज़ करा, इन्होंने सब इन्वेस्टमेंट इनकी है। हमारी खाली लैंड है जिसका हमें 51,000 रुपया ये लीज मनी भी दे रहे हैं और इनका कोई 2 करोड़ 10 लाख रुपया सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। हम खाली ऑयल का पैसा देंगे और हमारा जो स्टाफ है मैनेजमेंट वो हम करेंगे। मेरा ये अंदाज़ा है कि 6 महीने बाद ये हमारे मिनिमम 10 लाख रुपए, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और हमारा एक प्रिजन वेलफेयर जो हमारा फंड होगा, इंडस्ट्रियल फंड होगा, वो हम इस वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जेल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया कि जेल में जो आउटस्टैंडिंग जिन लोगों का रिकॉर्ड है, जो टाइमली पैरोल से जाके वापस आए हैं और जिनका अंदर बहुत अच्छा कंडक्ट रहा है, प्रेज वर्दी आउटस्टैंडिंग है, उन लोगों को हम बाहर भेजेंगे। वो जब 7 आदमी बाहर आके डीजल पेट्रोल डालेंगे, उनके घर वाले भी मुलाकात करेंगे, गाड़ी के बहाने तेल डलवाएंगे, बच्चों से सबसे मिलेंगे। जब अंदर जाके बताएंगे उनको तो अंदर वालों को मोटिवेशन मिलेगा। अब ये समझेंगे कि हम अच्छे बने, जेल के स्टूडेंट साहब का कॉन्फिडेंस विन ओवर करें, हमें भी बाहर मौका मिले। वैसे हम सब इंतजामात से सब पेपर साइन करके उन्हें बाहर भेजेंगे जैसे पैरोल पे जाते हैं। और हमें बिल्कुल 1% भी ये नहीं, बहुत बढ़िया लड़के हैं, वो बाहर आएंगे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे, फिर जेल में चले जाएंगे। तो मंत्री जी, हरियाणा में पहला है और जिलों में भी खोलने हम 10 पंप और हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। ये पहला हमारा ट्रायल पे है, इसके बाद 10 जेलों में हो सकता है हम आगे सब जेलों में 11 जेलों में और करेंगे। तो मंत्री जी, पहले से जेलों में बहुत सुधार है, बहुत अच्छी जेलें बनी है, तो करी हैं, उसका हमें फ़ायदा ही होगा। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिफॉर्म में रहेंगे, उन्हें हमने सबको स्कॉर्पियो दे रहे हैं। ये बहुत सालों बाद एक सुधार हुआ है। लेडीज़ की जो उनका जो बात करने के मिनट्स हैं वो 5 से 10 मिनट हमने करा है। उसके बाद जो बढ़िया फूड देख रहे हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन करी है, वो पहले वाली कंटीन की वो बातें नहीं रही। आप चाह रहे हैं कि बढ़िया फूड मिले। हमारा मेन जो पर्पज़ है, मोटिव जो हम थर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात पे कर रहे हैं कि जेल में जो लोग बैठे हैं वो अच्छे बन के जाएँ। अब जो यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करेंगे उनके आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिलेंगे। जब जेल से रिहा होंगे तो उन्हें हर आदमी चाहेगा कि नहीं वो बढ़िया लड़के हैं, उनका जो रिकॉर्ड है उसे देख के उन्हें सब चीज़ मिलेगी। ऐसे हम ऑर्गेनिक खेती में, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो जिसे कहते हैं ना कि फ्री जेल, आप जिसे कहें कि ओपन जेल, ये ओपन जेल का ये कॉन्सेप्ट है। राज्यसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगे आपकी पार्टी के कृष्ण पवार जी हैं? अब आगे ना सवाल ऐसा है, हमारी पार्टी ने तो एक कैंडिडेट खड़ा करा है जो बीजेपी से है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के लिया गया है। जेल मंत्री जी ने बहुत डिटेल में आपको बता दिया और ये सिर्फ रिफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन का कोई अकेला स्टेप नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं और फ्यूचर में भी लिए जाएंगे। साथ के साथ जेल की सिक्योरिटी के बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं
और जो भी इक्विपमेंट भी जो हम परचेज़ कर रहे हैं तो जो MHA जो स्पेसिफिकेशन जो अप्रूव्ड हैं उन्हीं को लेते हैं। और साथ में जो नई नई चीज़ें हैं जैसे NLJT है, जो इसके लिए जो डॉग्स भी रखे हैं हमने, प्लस साथ में जो बैगेज स्कैनर्स वो भी परचेज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कैदियों के बारे में बात करेंगे तो उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अंदर जाकर और कुछ नहीं तो कैदी की कई बार हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो हमने हर एक जेल में हॉस्पिटल दिया है। उन हॉस्पिटल्स को फुल्ली इक्विप भी कर रहे हैं। तो करीब जो जितनी बड़ी जेल हैं उसमें 30 बेडेड हॉस्पिटल हैं, जो कुछ बड़ी जेल हैं उनमें हम 60 बेडेड हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो एक्सरे मशीन्स हैं, डेंटल चेयर्स भी हैं, अदर जो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। हालांकि अभी डॉक्टर्स की कुछ कमी है, लेकिन अभी जो सरकार ने जो फैसला लिया है 1200 डॉक्टर भर्ती करने का, उनके डॉक्टर्स के भर्ती होने के बाद हमारे पूरे आ जाएंगे। लेडी डॉक्टर्स भी सैंक्शन कर दिए हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो सरकार का जो ध्यान है वो बेसिकली जो भी कैदी हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनका वेलफेयर करना, उनकी हेल्थ ठीक रखना, और बाद में जब वो जेल से जाएंगे तो उनको समाज में रीइंटीग्रेट करना। आज का जो ये एक एफ़र्ट है वो बेसिकली एक ओपन जेल का जो एक एफ़र्ट है कि इसके ज़रिए जो कैदी हैं वो मोटिवेट भी होंगे अपना व्यवहार अच्छा रखने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जेल से जब बाहर जाएंगे तो उनको कोई जीविका मिल जाएगी। सरकार का ये मंशा है कि जो कैदी जेलों में जब रहते हैं तो अकेलेपन से डिप्रेशन के जो बीमारी है उनको आ जाती है। जब बाहर जाएंगे तो उनको काम मिले, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइम हम अंदर रखें और अंदर रखने की वजह से जब वो बाहर जाएं तो वो अकेले महसूस करें और ये महसूस करें कि उनकी समाज में कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये इसी दिशा में ये एक कदम है, और भी कदम इसमें आगे उठाए जाएंगे ओपन जेल और सेमी ओपन जेल से रिलेटेड। एडीजीपी साहब, जेल बड़ी सुंदर है, से जो रिलेटेड है, जो झगड़े की जहाँ तक बात है तो बहुत बार ऐसा है कि आप 2 बर्तन 4 बर्तन जब साथ होते हैं तो खड़कते ज़रूर हैं, तो छोटी छोटी बातों पर कोई झगड़ा हो भी सकता है। हमारा ये ध्यान रहता है कि उस झगड़े को बढ़ने ना दें और उसी वक्त उसे निपटा दें। जहाँ तक मोबाइल मिलने की बात है तो जो मैंने आपको कहा कि जैमर्स के लिए जो बड़ी जेलें हैं जहाँ खतरनाक कैदी हैं वो जैमर्स का कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जैसे अभी हमने जो नया एक स्टेप उठाया है कि जो पिक सिस्टम है, प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम, और उसको सिर्फ 27 पैसे की एक कॉल हमने की है कि 27 पैसे पर मिनट जो कॉल कर सकता है, तो रोज़ाना 10 मिनट कॉल करेगा। तो जो आम कैदी है जो रिफॉर्म होना चाहता है उसके लिए डेली 10 मिनट बहुत होते हैं बात करने के लिए। हाँ, कुछ एक आध शरारती होता है जो क्रिमिनल माइंड है, उनको सुधार करने के लिए हम मौजूद हैं, उनको डिसिप्लिन करने के लिए मौजूद हैं। तो जो सरकार का जो सिस्टम है पुलिस का और प्रिजन का, उसके लिए कर देते हैं। कि हमारे को इंडियन ऑयल को यहाँ पर इस जेल में एक पेट्रोल पंप बनाने के लिए हमारे सहयोग में ये काम शुरू हुआ है। सर्वप्रथम जो यहाँ के इनमेट्स हैं, बेसिकली ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है एक, और बहुत अच्छी पहल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन ऑयल के द्वारा और भी जगह जहाँ अगर हम ये जैसे पायलट प्रोजेक्ट बताया मंत्री महोदय ने, ये सक्सेसफुल होगा तो हम दूसरी जगह भी ये करेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे पहले से हमने पायलट कर रखे हैं। ये नॉर्दर्न बेल्ट में मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द पहला रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप है, और इंडियन ऑयल जो कि हरियाणा सरकार के साथ में मिलकर हमारी एक बहुत बड़ी पानीपत में रिफाइनरी है, और आगे भी जो हमारा पेट्रोकेमिकल के ऊपर डेवलपमेंट है, R&D के ऊपर डेवलपमेंट है, तो इस प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा अगले 3-4 वर्षों में 40 से 45 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग वो चल रही है। एक और हमारा यहाँ पे चल रहा है जो कि मैं बताना चाहूँगा मंत्री महोदय को भी, कि एक प्रिजन टू प्राइड का एक कैंपेन हमने चलाया था, और इसी जेल के ऊपर हमने चलाया था, जिसमें कि हम हमारे स्पोर्ट्स के जो हैं, जो कोचेज़ हैं वो देते हैं, और जो अच्छे इनमेट्स हैं उनको स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है अगर उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हमारी तरफ से दी जाती है, हमारे कोचेज़ आते हैं और हमारे साथ में बहुत खिलाड़ी हैं, तो वो उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी भावनाएँ थोड़ी मतलब पूरा इमोशनल इम्बैलेंस या अलाइनमेंट है वो ठीक होता है। और साथ ही साथ हम बाकी के जो 10 हमारे जेल है वहाँ पे भी हम प्रिजन टू प्राइड का जो ये कैंपेन है चलाएंगे। अभी तक इंडियन ऑयल ने पूरे भारतवर्ष में 24 प्रदेशों में 37 जेलों में कम से कम 1800 से 2000 कैदी का ये हमने कैंपेन चलाया, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और आगे भी हम विश्वास करते हैं इंडियन ऑयल के द्वारा अगर हमारे को मौका मिलेगा तो ऐसे जो नई डिज़ाइन में आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, डेफिनेटली ग्राहकों को फ़ायदा होगा और